हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, आज थर्मोकेमिस्ट्री में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंज और कुछ लॉ ऑफ केमिस्ट्री उसके बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में। सबसे पहले आज लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें हमारे पास दो लॉ हैं, लैवोसियर एंड लैप्लास लॉ, लैवोसियर एंड लैप्लास लॉ, और दूसरा है हैश लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। लैवोसियर और लैप्लास लॉ क्या बताता है? ये बताता है कि अगर किसी रिएक्शन की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है तो उस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज होता है उसका साइन बदल जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if direction of a chemical reaction is reversed then sign of enthalpy change is changed। जैसे कि ए से बी कोई रिएक्शन है, इसके लिए डेल्टा एच प्लस एक्स किलो जूल है, तो अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूँ, बी से ए कर देता हूँ, तो इसके लिए डेल्टा एच हो जाएगा माइनस एक्स किलो जूल, मतलब इसका साइन जो है बदल जाएगा। ठीक है, साइन बदल जाएगा। नेक्स्ट है हैश लॉ या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। इसका क्या मतलब है? किसी भी रिएक्शन के लिए जो हीट चेंज होता है, जो एंथैल्पी में चेंज होता है, वो कांस्टेंट होता है, चाहे उस रिएक्शन में कितने भी इंटरमीडिएट स्टेप्स हो, मतलब वो एक स्टेप में हो रही हो या दो एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही हो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि जो हीट चेंज है वो कांस्टेंट होता है इर्रेस्पेक्टिव जो रिएक्शन है वो एक स्टेप में हो या फिर सिंगल स्टेप में हो। इंटरमीडिएट स्टेप्स और इंटरमीडिएट के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। मतलब कहने का मतलब ये है कि हीट चेंज कांस्टेंट रहता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन है C+O2, इससे CO2 बन रहा है, इसके लिए डेल्टा एच मतलब हीट चेंज एंथैल्पी में चेंज हुआ है -94 किलो कैलोरी। अब इस रिएक्शन को मैं चाहे एक स्टेप में करूँ, चाहे मैं इसको दो स्टेप में करूँ, चाहे मैं तीन स्टेप में करूँ, इसके लिए जो डेल्टा एच रहेगा वो -94 किलो कैलोरी ही रहेगा। जैसे कि इसको अगर मैं एक स्टेप, जैसे कि C+1/2O2 से ये CO बन रहा है, ये फर्स्ट स्टेप है। CO+1/2O2 से CO2 बन रहा है, ये सेकेंड स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, और ये बीच में बन गया इंटरमीडिएट। ठीक है ना, ये इंटरमीडिएट बन गया। तो जो हीट है ये कांस्टेंट रहती है, ना तो इंटरमीडिएट पे डिपेंड करती है, ना ही कितने स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है उन पे डिपेंड करती है। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप के लिए डेल्टा H1 दे रखा है -26, और सेकंड स्टेप के लिए डेल्टा H2 दे रखा है -68। ठीक है, तो जो एंथैल्पी में चेंज टोटल होगा वो कितना हो जाएगा? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, और ऐड करके देख लो तो किसके बराबर आ रहा है? -94 किलो कैलोरी के, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, ना तो इस पे डिपेंड करती है किस पे? इंटरमीडिएट पे। ठीक है, और ना ही नंबर ऑफ स्टेप्स पे, कितने स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ C2H6। मुझे C2H6 का फॉर्मेशन की एंथैल्पी में चेंज चाहिए। तो अगर फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इस फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखूँ। C2H6 ये किससे बना होगा? 2C प्लस 3H2 से। इस रिएक्शन के लिए मुझे डेल्टा एच नॉट रिएक्शन चाहिए, क्योंकि ये दोनों अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इनके लिए फॉर्मेशन जीरो हो जाएगा। और डेल्टा एच नॉट रिएक्शन को ही मैं क्या बोल दूंगा? डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ C2H6। मतलब मुझे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नॉट रिएक्शन निकालना है। ठीक है, और मुझे इन तीनों रिएक्शन का यूज़ करना है। तो देखो, फर्स्ट यहाँ पे लिख रहा है 2C, इसको बोल देता हूँ मैं 1, इसको बोल देता हूँ 2, और इस रिएक्शन को बोल देता हूँ 3। तो मैं क्या करता हूँ? फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2C प्लस 2O2, इससे बनेगा 2CO2, और डेल्टा एच हो जाएगा -393 इंटू 2। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन में 3H2 लिखा हुआ है, तो सेकेंड रिएक्शन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बन जाएगा 3H2 प्लस 3/2O2, इससे 3H2O, और डेल्टा एच हो जाएगा माइनस में 285 इंटू 3। और C2H6 मुझे इस साइड पे दिख रहा है, लेकिन C2H6 यहाँ किस में है? इसमें। तो मैं तीसरी रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूँ। रिवर्स करूँगा तो ये हो जाएगा 2CO2 प्लस 3H2O और C2H6 प्लस 7/2O2, और रिवर्स करने पर साइन चेंज हो जाता है, अभी पढ़ा, तो ये हो जाएगा प्लस में 1560 किलो कैलोरी। सबके पीछे किलो कैलोरी है। और अब मैं क्या करता हूँ? इन तीनों को ऐड कर देता हूँ। इन तीनों को स्टूडेंट्स जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास डिज़ायर्ड इक्वेशन आ जाएगी 2C प्लस 3H2 से C2H6, बाकी सब कुछ कट जाएगा। तो जब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ तो एनर्जी को भी ऐड करना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे डेल्टा एच नॉट रिएक्शन चाहिए था।
डेल्टा एच नॉट रिएक्शन जो है वो आ जाएगा माइनस में 393 इंटू 2 माइनस में 285 इंटू 3 प्लस में 1560। और जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर आ जाएगा अपने पास डेल्टा एच नॉट रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस में 81 किलो कैलोरी। और यही किसके बराबर है, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ C2H6। तो ये अपना आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हमें इस तरीके से करना होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है उसमें हीट ऑफ सॉल्यूशन, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन से। ठीक है, ये क्या है, जब एक मोल सब्सटेंस को एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाता है तो इस प्रोसेस में हीट रिलीज या फिर एब्जॉर्ब होती है, और इस हीट रिलीज और एब्जॉर्ब हीट को ही हीट ऑफ सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसको पहचानने का क्या तरीका है, डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो सब्सटेंस होता है वो सॉलिड से एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे सॉलिड से एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे भी सॉलिड से एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ओके, ठीक है, तो नोट पॉइंट में मैंने यही लिखा हुआ है, हीट ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड सब्सटेंस फाइनली कन्वर्टेड इनटू एक्वस स्टेट। ठीक है, सॉलिड से वो किस में चला जाता है, एक्वस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, जब एक मोल सब्सटेंस को फिक्स नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन किया जाता है और वो हाइड्रेटेड हो जाता है, तो इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसको डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन से डिनोट करते हैं। तो डेफिनेशन है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंबाइंड विद फिक्स नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल एंड गेट हाइड्रेटेड, मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म में चला जाता है। तो इसको पहचानने का ये है कि ये सॉलिड से सॉलिड में ही रहता है, कन्वर्ट नहीं होता है। तो MgCl2 सॉलिड से MgCl2 डॉट फिक्स नंबर ऑफ H2O टू H2O से कन्वर्ट होकर हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा और सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, एंड इन हीट ऑफ हाइड्रेशन सॉलिड सब्सटेंस रिमेन्स इन सॉलिड स्टेट। ये मैं बता चुका हूँ, सॉलिड से सॉलिड में ही, मतलब इनको पहचानने का तरीका है। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपन करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है, इफ़ delta H naught solution of CuSO4 solid is minus 15.9 kilocalorie and heat of solution of CuSO4 dot 5H2O solid is 2.8 kilocalorie, then find heat of hydration of CuSO4 solid। ठीक है, तो मुझे क्या दे रखा है उसको मैं रिएक्शन की फॉर्म में लिख लेता हूँ। मुझे दे रखा है CuSO4 सॉलिड से CuSO4 एक्वस बन रहा है, इसके लिए मुझे दे रखा है कितना, माइनस में 15.9 किलो कैलोरी। ठीक है, और दूसरा मुझे दे रखा है हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 डॉट 5H2O। तो सॉल्यूशन मतलब एक्वस बनना, तो CuSO4 डॉट 5H2O सॉलिड जो है वो CuSO4 एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके लिए दे रखा है अपने को 2.8 किलो कैलोरी। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, CuSO4 सॉलिड के हाइड्रेशन की एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन कैसे होगा, CuSO4 सॉलिड जो है वो CuSO4 डॉट 5H2O सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए मुझे डेल्टा एच नॉट रिएक्शन चाहिए। ठीक है, तो सॉलिड से सॉलिड बन रहा है, तो देखो जो सेकेंड वाली रिएक्शन है उसको रिवर्स कर दो। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एच नॉट रिएक्शन मुझे अगर लेके आनी है तो मैं क्या करूँगा, रिएक्शन फर्स्ट, इसको बोल रहे अपन फर्स्ट और इसको बोल रहे अपन सेकेंड। रिएक्शन फर्स्ट प्लस रिवर्स ऑफ रिएक्शन सेकेंड। ठीक है, रिएक्शन फर्स्ट प्लस रिएक्शन सेकेंड, तो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन क्या आएगा, फर्स्ट के लिए कितना है माइनस में 15.9, और रिवर्स करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 2.8। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 18.7 किलो कैलोरी। और अपन करके भी देख सकते हैं ऐसा, सेकेंड रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स कर दूँ, फर्स्ट रिएक्शन को ऐसे ही लिख दूँ CuSO4 सॉलिड, इससे Cu मैं करके बता रहा हूँ आपको, CuSO4 एक्वस, और सेकेंड रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूँ तो ये हो जाएगा CuSO4 एक्वस से CuSO4 डॉट 5H2O सॉलिड। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, ओनली CuSO4 सॉलिड से CuSO4 डॉट 5H2O सॉलिड, और ये तो मुझे चाहिए थी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो ये अपना आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
delta H naught solution of MgCl2 solid is -25 and delta H naught hydration of MgCl2 solid is -30. Then find heat of solution of MgCl2 dot 2H2O. ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, हीट ऑफ सॉल्यूशन, तो मुझे रिएक्शन चाहिए MgCl2 डॉट 2H2O सॉलिड जो है MgCl2 एक्वस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो अब जो दे रखा है उसको भी लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 सॉलिड, MgCl2 सॉलिड का, तो ये है MgCl2 सॉलिड से MgCl2 एक्वस में कन्वर्ट हो, इसके लिए मुझे दे रखा है कितना, -25 कैलोरी, और हाइड्रेशन दे रखा है तो उसका उल्टा लिख देते हैं अपन, MgCl2 सॉलिड का हाइड्रेशन दे रखा है -30, तो +30 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा MgCl2 डॉट 2H2O सॉलिड से MgCl2 सॉलिड। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस में 30 कैलोरी। ठीक है, मुझे दे रखा था MgCl2 सॉलिड से MgCl2 डॉट 2H2O सॉलिड -30 किलो कैलोरी, मैंने उल्टा लिख दिया है उसको। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, MgCl2 डॉट 2H2O सॉलिड से MgCl2 एक्वस, और यही मुझे चाहिए था। तो हमने क्या किया, डेल्टा H नॉट रिएक्शन लाने के लिए -25 प्लस में 30 दैट इज़ 5 कैलोरी, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। नेक्स्ट, अब हीट ऑफ एटोमाइजेशन, इसको डेल्टा H नॉट एटोमाइजेशन से डिनोट करते हैं। ये क्या है, जब कोई सब्सटेंस, हाँ, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, मतलब किसी सब्सटेंस से 1 मोल गैसियस एटम बनने में जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसको हीट ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस एटम इज नोन एज हीट ऑफ एटोमाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो H2 से 2H बन रहा है, ये 1 मोल नहीं बन रहा, 2 मोल बन रहा है, इसलिए इसको हीट ऑफ एटोमाइजेशन नहीं बोलेंगे। सेकेंड वाली जो रिएक्शन है 1/2 H2 से H, ये 1 मोल बन रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे। ऐसे ही P4 से 4P बन रहा है तो इसको नहीं बोलेंगे, 1/4 P4 से P गैस बन रहा है, इसलिए इसको हीट ऑफ एटोमाइजेशन बोलेंगे। मतलब यहाँ पे 1 मोल बनना चाहिए। नेक्स्ट है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को डिनोट करते हैं डेल्टा H नॉट हाइड्रोजनेशन से, और हाइड्रोजनेशन का मतलब है फिक्स नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल को ऐड हो जाना, और ऐड किस पे हो जाना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है H2O नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल से कंबाइंड होके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लेगा, मतलब कि H2 ऐड होके सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 रिएक्शन लिखी हुई है, जिसमें जो पहला वाला है C2H2 से H2 ऐड हो रहा है और C2H4 बन रहा है, इसको मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं बोल रहा हूँ। क्यों नहीं बोल रहा हूँ, इसके स्ट्रक्चर से मुझे पता चल रहा है। C2H2, इसका स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ H प्लस में H2 ऐड किया तो ये बन गया C2H4, तो C डबल बॉन्ड यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, तो ये अनसैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड ही रहा, इसलिए इसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं बोलेंगे। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो जैसे कि सेकेंड एग्जांपल है H, इसमें 2H2 अगर मैं ऐड कर दूं तो ये C2H6 बन जाएगा। ठीक है, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें जो एंथैल्पी में चेंज आएगा अपन उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न मतलब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो जाना। तो 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को उसके लिक्विड स्टेट में ले जाने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे ले जाने के लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट फॉर कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एग्जांपल के लिए H2 सॉलिड से H2 लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और उसके लिए डेल्टा H नॉट रिएक्शन पॉजिटिव रहता है, और इस डेल्टा H नॉट रिएक्शन को ही हम डेल्टा H नॉट फ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगेन लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए 1 मोल लिक्विड सब्सटेंस को गैसियस स्टेट में ले जाने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसको हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। यहाँ डेल्टा H नॉट रिएक्शन वो भी पॉजिटिव रहेगा और इसी को ही हम डेल्टा H नॉट वेपराइजेशन बोलेंगे। डेफिनेशन है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैसियस स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड स्टेट नहीं आती उसमें। तो जो डेफिनेशन है वो ये है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एग्जांपल I2 सॉलिड से I2 गैस, डेल्टा H नॉट रिएक्शन इसके लिए पॉजिटिव रहेगा और इसको बोलते हैं डेल्टा H नॉट सब्लिमेशन।
यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि डेल्टा एच नॉट सब्लिमेशन जो है वो डेल्टा एच नॉट फ्यूज़न एंड डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन का सम होता है। ठीक है, सब्लिमेशन मतलब क्या, सॉलिड से गैस, इसका मतलब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड और ये लिक्विड से गैस। जब इसको ऐड करेंगे तो लिक्विड गायब हो जाएगा और बचेगा क्या, सॉलिड से गैस ओनली। इसलिए ये रिलेशन सही है। ठीक है, ये रिलेशन सही है। नेक्स्ट है हीट ऑफ ट्रांजिशन। हीट ऑफ ट्रांजिशन मतलब एक मोल सब्सटेंस जो कि अपने एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस में जो हीट इवॉल्व या फिर एब्जॉर्ब होती है उसको हीट ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब टू कन्वर्ट वन मोल सब्सटेंस फ्रॉम वन एलोट्रोपिक फॉर्म टू अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए कार्बन ले लिया है मैंने। कार्बन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म, डायमंड एंड ग्रेफाइट। फर्स्ट सी डायमंड O2 से CO2 बना रहा है, इसके लिए इतनी एनर्जी है। सेकेंड सी ग्रेफाइट से O2 CO2 बना रहा है, CO2 बना रहा है, इसके लिए इतनी एनर्जी है। अब मुझे चाहिए डायमंड से ग्रेफाइट की रिएक्शन की एनर्जी, तो क्या करूँ मैं, जो ग्रेफाइट वाला है उसको उल्टा कर देता हूँ। उल्टा करूँगा तो ऐड कर दूंगा तो -395 प्लस में 393, इसको ऐड करेंगे तो ये एनर्जी आ जाएगी। और ये एनर्जी क्या है, डायमंड से ग्रेफाइट एलोट्रोपिक फॉर्म बदलने में हीट में चेंज कितना हो जाएगा, वो -2 किलो जूल। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो अपन करके देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है डेल्टा एच नॉट कम्बशन ऑफ एस रोम्बिक एंड एस मोनोक्लिनिक इज -300 एंड -303 किलो कैलोरी पर मोल, और हमें पूछा है रोम्बिक मोनोक्लिनिक से रोम्बिक बनने में कितनी एनर्जी लगेगी, है ना। तो कम्बशन एस रोम्बिक प्लस O2 इससे बनाएगा ये SO2। इसके लिए डेल्टा एच नॉट मुझे दे रखा है -300, एस मोनोक्लिनिक प्लस O2 इससे SO2 बनाएगा, इससे डेल्टा एच नॉट मुझे दे रखा है -303। अब मुझे क्या चाहिए, मोनोक्लिनिक से रोम्बिक, तो इस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर देता हूँ। इसको मैं रिवर्स करूँगा तो ये हो जाएगा SO2 से एस रोम्बिक प्लस O2 और डेल्टा एच नॉट हो जाएगा प्लस में 300। इसको मैं बोल देता हूँ 2 और इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट। मैं क्या करता हूँ 1+2 करूँगा तो एस मोनोक्लिनिक से एस रोम्बिक हो जाएगा, तो ये मुझे चाहिए। तो इनकी एनर्जी भी इन्हें एनर्जी भी क्या होगी, ऐड होगी। तो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन जो मुझे चाहिए वो जाएगा कितना 1+2, तो -303 प्लस में 300, सॉरी एस रोम्बिक्स, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा -303 से -3 किलो कैलोरी। ठीक है, मुझे चाहिए था एस मोनोक्लिनिक से एस रोम्बिक, और अगर एस रोम्बिक से एस मोनोक्लिनिक पूछते तो ये हो जाता +3 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांजिशन एनर्जी हम निकाल लेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।